Okay, why did I send that PDF? Because in that chapter you can see NCRT Standard 9 क्लास 9 का सर अभी जो आप अभी एनसीईआरटी से सिखा रहे हैं क्या? यस ओके सो क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स। ये जो हमने इंट्रोडक्शन देखा है ना, लास्ट 2 लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट definition of polynomial, the first part. Then we saw degree of polynomial. Yes, sir. Then we saw different types of polynomials. और बाद में linear equation को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये इनके ऊपर के सारे क्वेश्चन जो है आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको पता चलेगा ये 9th स्टैंडर्ड में पहला चैप्टर सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो इसमें एक्सरसाइज 2.1 ये आपको सॉल्व करना है। This is today's homework. If somebody वैसे मैंने ग्रुप पे वो पीडीएफ भेजा है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है सर तो आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। एक्सरसाइज 2.1 का स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज टुडेज होमवर्क। ओके, ये इसीलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि आप ये इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पूरा जो कंसेप्ट है वो पूरे रिवाइज हो जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन है। सर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं। सर मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया होमवर्क। अच्छा, यहाँ पे आपके सामने जो दिखाई दे रहा है एक्सरसाइज 2.1, ये जो मैंने ग्रुप पे पीडीएफ भेजा है व्हाट्सएप में, इसमें एक्सरसाइज 2.1 दिस इज टुडेज होमवर्क। ये 9th स्टैंडर्ड ओके का सर। पॉलिनोमियल चैप्टर है। आप सोचेंगे कि सर आपने हमारा 8th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर चल रहा था, 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर पे क्यों जम किया? क्योंकि देखो जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल वन वेरिएबल वाला पार्ट है ना, वो पार्ट पॉलिनोमियल पढ़ने के बाद ही आता है। पॉलिनोमियल में से लीनियर पॉलिनोमियल को हमने चूज किया और उनके इक्वेशंस बनाए इक्वल टू साइन डाल के। दैट वी हैव सीन यस्टरडे। ये इक्वेशन कैसे बनता है? ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, इसको इक्वल टू हमने 0 लिखा यहाँ पे। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी गेट द लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ओके, बोलो सानिका। सर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें आप जो सेकंड और थर्ड सब टर्म है ना वो एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते क्या Yes, yes, कि I will कैसे सॉल्व explain करना है वो? all 5 of them. See, first question is which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, and state the reasons for your answer. Polynomial कौन से है? Polynomial है तो उसका रीजन बोलो, पॉलिनोमियल नहीं है तो उसका भी रीजन बोलो। तो इसमें फर्स्ट से फोर्थ तक सारे वन वेरिएबल वाले हैं। फिफ्थ वाला इट इज इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई एंड टी। तो ये याद रखो कि ये फिफ्थ वाला जो ये 3 वेरिएबल में है। अभी पॉलिनोमियल है कि नहीं वो कैसे चेक करना है? सो वी हैव डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल सेज दैट the variable the power of variable should be non negative integer, that is whole number. तो अभी आप चेक करो, यहाँ पे हर एक टर्म में वेरिएबल का जो पावर है वो होल नंबर रहना चाहिए। यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स है, 4x² पहला टर्म, -3x सेकेंड टर्म, +7 थर्ड टर्म। एक्स स्क्वायर का पावर x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं मतलब 0 रहता है। So 2, 1, 0, all three powers are whole numbers, so that means it is a polynomial. तो इसका आंसर लिखते वक्त कैसे लिखना है वो एक बार बता देता हूँ। एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम क्लास 9 का सेकंड चैप्टर जो है, क्वेश्चन 1। ये यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया है 4x² -3x + 7, इसके सामने लिखने का इट इज अ पॉलिनोमियल एज लिखो या फिर बिकॉज लिखो, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। होल
हम शॉर्ट में लिखेंगे होल नंबर। होल नंबर लिखो, नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखो। ओके, और समझो कोई एग्जांपल है, ये सेकंड आप सॉल्व कर लेना। तीसरा एग्जांपल मैं और एक लेता हूँ। यहाँ पे 3√t प्लस t√2 ऐसा दिया है। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3 × t⁻²⁰ स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2 आता है, इंटू √2 इंटू टी, मैंने आगे पीछे लिखा मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे पावर हाफ है और यहाँ पे t का पावर 1 है। 1 तो होल नंबर है लेकिन ये हाफ होल नंबर नहीं है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। It is not a polynomial because आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। power of हाँ variable सर। सर is आपकी स्क्रीन भी पॉज है। सर is आपकी a सर मुझे fraction. आवाज समझ ब्रेक हो रही है सर। Actually हाँ सर, from आपने जो सर लिखा है आपकी वो भी आवाज नहीं ब्रेक दिख रहा है हो मुझे। रही है। सर कुछ अच्छा, समझ में नहीं आया। जो स्क्रीन हाँ, पे सर। लिखा, जो स्क्रीन पे लिखा वो समझ में आया क्या? देखो फिर से सर सुनो। आप बताइए एक बार। Once again let me repeat. पहले क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि तीनों पावर्स होल नंबर्स है, इसीलिए इट इज अ पॉलिनोमियल। दूसरे में तीसरा जो है फर्स्ट का थर्ड, इसमें √t मीन्स इट इज t⁻1/2। आपको पता है ये सर्ट्स, लॉज ऑफ सर्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इन द लॉज ऑफ सर्ट्स वी हैव सीन दैट if it is √t the power is t⁻1/2, if it is cube root of t power is 1/3, fourth root of t power is 1/4, this we have seen। तो अंडर रूट मतलब पावर 1/2 रहेगा और यहाँ पावर t का 1 है। तो आप देख सकते हैं कि 1 इज अ होल नंबर बट हाफ इज नॉट अ होल नंबर। सो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ फ्रैक्शन। यहाँ पे t का पावर फ्रैक्शन कितना है? 1/2। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस हाँ सर। सर। यस सर। सर ऐसे लिखना है आंसर्स प्रॉपरली विथ रीजन। फोर्थ वाला भी बता देता हूँ, वैसे मैं सब कुछ मैं ही सॉल्व करके दे रहा हूँ, लेकिन कैसे लिखना है वो सर बताने के फोर्थ लिए वाला मत बताओ सर, हम कर लेंगे। y+2/y, इसको हम लिख सकते हैं y+2 × y⁻⁻1। बोलो क्या आएगा, आप ही बोलो। it is not Sir, it polynomial. is not a not polynomial polynomial because because power the of variable is power is negative. negative. of the variable is वेरी गुड, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं चाहिए हमें, होल नंबर चाहिए, दैट्स ऑल। मैंने 5 में से 3 सॉल्व करके दिए। कोई पेशेंट अब x² निकालना है। वो फ्रैक्शन में भी है ना? हाँ, फ्रैक्शन और नेगेटिव अगर पावर आते हैं तो फिर वहां पे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फोर्थ में नेगेटिव पावर आया, यहाँ पे -1 है। सर आपका आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। For all Yes, of your information from my side, here the range is full range yes sir it actually। is लेकिन आपके यहाँ ना अभी बारिश हुआ है and whenever there is cloudy atmosphere तो range fluctuate होता है, नेटवर्क fluctuate होता है, इसीलिए आवाज बीच बीच में ऐसा होगा आज। तो whenever it is happening I will repeat, please let me know जो मैं बता रहा हूँ। ओके, वैसे स्क्रीन पे जो लिखा है वो पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। yes sir नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन इज राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो x² का जो कोएफिशिएंट है, तो कोएफिशिएंट आपको पता है। हाँ बोलो संस्कार, बोलो बोलो संस्कार सर काकड़े आप एक बोलो। बार रिपीट करोगे क्या? सर मैं आप भी जॉइन हुआ, प्लीज रिपीट करेंगे क्या? अभी पूरा रिपीट नहीं करूंगा मैं, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना बेटा। ओके,
सी आई जस्ट टोल्ड हियर कि इतना ही बताया मैंने कि कौन से एग्जाम्पल पॉलिनोमियल है कौन से नहीं है। जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर आएगा वो पॉलिनोमियल है, और जिसमें होल नंबर छोड़ के दूसरे कुछ पावर आते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रैक्शन आया, यहाँ पे निगेटिव नंबर आया, तो फ्रैक्शन निगेटिव आता है, इसलिए इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये समरी बता दिया। अंडरस्टूड? यस Yes, sir. ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे बताने हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है, हियर देयर इज नो कोएफिशिएंट, दैट मींस इट इज 1 एक्चुअली। यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे π/2 आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो टर्म नहीं है मतलब वो 0 into एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ कोएफिशिएंट 0 आएगा। दिस क्वेश्चन यू नीड नॉट सॉल्व, आई हैव टोल्ड द आंसर्स। बाद में थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ये आप सॉल्व करो, अगर नहीं आता है तो मुझे पूछ लेना कल। फोर्थ वन आल्सो, राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वो आप लिखना है। Sir, वो second one solve नहीं करना है क्या? लीव इट, वेरी इजी। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे 0 है। ओके, वी हैव ऑलरेडी टोल्ड द आंसर ओरली। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको चेक करना है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं। ओके, आप पॉलिनोमियल लिखो और उसके सामने क्लासिफिकेशन उसका लिखो, लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस द टाइप्स नाउ, और यहाँ फोर्थ क्वेश्चन में डिग्री फाइंड आउट करना है। ऑल राइट, ये सबको समझ में आया? यस सर। Okay, so this is today's homework exercise 2.1. This I have discussed for the purpose of reducing next year's syllabus discussion. वैसे पॉलिनोमियल के ऊपर हम आगे आएंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ आई वांट टू टेक वन सजेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। देखो, इस साल थोड़े से नए स्टूडेंट्स भी आए हैं, कुछ स्टूडेंट नए आए हैं, जैसे 4-5 स्टूडेंट्स आई थिंक, हर्षवर्धन आळनकर, माही, पार्थ साकरे, ऋतुजा नागठाणे, संस्कार काकड़े, 7-8 स्टूडेंट्स आर न्यू। लेकिन जो पिछले साल स्टूडेंट्स थे उनको मैंने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कैसे सॉल्व करना है वो डिटेल में पढ़ाया है, एंड वी हैव इवन सॉल्व्ड फाउंडेशन के, एडवांस फाउंडेशन के नोट्स लास्ट ईयर ही हमने सॉल्व किए हैं। I want to ask all of you, how many of you want me to discuss NCERT textbook linear equation in one variable plus advanced foundation this year also? Please raise your hand. Majority will win. Along with NCERT textbook, advanced foundation also. उसमें MTG भी होगा कवर। हरिओम। नए स्टूडेंट हैंड रेज करो ना, आपका काउंट बढ़ेगा। नहीं तो फिर मैं क्या बोलूंगा पता है क्या, आपको सीधे सीधे लिंक भेज दूंगा और बोल दूंगा कि ये पिछले साल मैंने चैप्टर पढ़ाया था, आप सुन लो रिकॉर्डिंग। ठीक है, Sir, it is better to take it. Please kindly take it, sir. ओके ओके, रिवीजन इज ऑलवेज बेटर। Please आई take विल it. टेक द चैप्टर। हाफ स्टूडेंट, ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा स्टूडेंट का हैंड रेज हुआ है। एनीवेज वी विल टेक, ठीक है। सॉल्विंग इक्वेशन sir, नेक्स्ट पिछले लेक्चर साल में का स्टार्ट करें। थोड़ा भूल जाता भी है ना सर। हाँ हाँ हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डेफिनेशन देख लिया। अभी सॉल्विंग दोज इक्वेशंस। देखो, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन मींस फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल
which will satisfy the given equation. मतलब for example, finding out the value of that variable so that we will get left hand side is equal to right hand side. For example, समझो मैंने आपको यहाँ पे पूछा कि x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू अगर हमने 6 सब्स्टिट्यूट किया लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 5 है, तो वहां पे x का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे 11 आंसर मिलता है एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो 11. तो x का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें LHS और RHS दोनों इक्वल देता है. इसको मैं एक वर्ड में ऐसा बोलूंगा कि which value of x satisfy the given equation. satisfy करना मतलब जिस वैल्यू के लिए LHS और RHS इक्वल आता है, ऐसा x का वैल्यू वो फाइंड आउट करना है. दैट इज सॉल्विंग द इक्वेशन. सॉल्विंग द इक्वेशन मीन्स finding out the value of error x, and trial method. Error and trial method. finding out the value of x which will give me LHS equal to RHS or which satisfies the given equation. Okay, हाँ उसको आप एरर क्या बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड. सो Yes sir, trial and Now- error method. अभी ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से टाइप वाइज करके दिया है, तो हम उसी टाइप वाइज डिस्कशन लेंगे. तो टाइप नंबर 1, यहाँ पे टाइप नंबर 1 में LHS में लीनियर एक्सप्रेशन दिया है और RHS में नंबर्स दिए हैं. तो इस टाइप 1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नंबर. ये है हमारा पहला टाइप. मतलब लेफ्ट में आपको लीनियर एक्सप्रेशन दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल ax प्लस b, और राइट में आपको कोई तो नंबर दिया रहेगा c. हियर आई एम राइटिंग a b c आर एनी रियल नंबर्स. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लेफ्ट में लीनियर एक्सप्रेशन और राइट में नंबर. बिल्कुल बहुत आसान है, दे आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट क्वेश्चंस. अभी इस टाइप का एक्सरसाइज 2.1 है हमारा. तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें वेरी फ्यू एग्जांपल्स आई विल टेक. सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज x minus 2 is equal to 7. When we are solving, please write down the answers step by step. Don't directly say x is equal to 7 plus 2 9. Okay, I want all of you to write down in the homework step by step. There is a reason for it. आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हो तो क्या होता है कि वो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आता है. फिर जब हम एडवांस फाउंडेशन और एमटीजी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आप सीधा सीधा x इक्वल टू 9 लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, बट इन द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लीज राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप आंसर्स. तो यहाँ पे हमारा मेन गोल क्या रहता है कि लेफ्ट में खाली वेरिएबल ही रहना चाहिए x. ये जो -2 है ये हमें नहीं चाहिए. तो -2 को कैंसल करने के लिए we will have to do an operation called as add 2 on both sides. 2 Sir, को your हमें voice is ऐड so much करना breaking. पड़ेगा. So if I Yes, add sir. 2 on both sides, सर हम -2 को -2 को कैंसल, -2 को RHS में शिफ्ट करके वो प्लस हो जाएगा, फिर वो 7 plus 2 के x is equal to 9 आएगा सर. yes, -2 plus 2 0 आएगा and we will get x is equal to 7 plus 2 9. इसी मेथड को मैंने पिछले साल ऐसे भी बताया था कि यहाँ पे x minus 2 is equal to 7 है, ये नेगेटिव 2 को राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव 2 बनेगा. इट विल बी एडेड ऑन द राइट हैंड साइड, इट इज सब्ट्रैक्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड. So when I directly shift, it will be added on the right hand side. देखो ये दोनों मेथड एक ही है एक्चुअली. We have done adding 2 on both side only. लेकिन ये इसका शॉर्टकट है जो अभिनव ने बताया, ये इसका शॉर्टकट है कि -2 को राइट It में is शिफ्ट करो. transfer. So whenever you are writing The the transfer something it is called as systematic transposition. method and transition method. Yes, this is called as Yes. transposition method. ओके, तो ट्रांसपोज करने का ये जो तरीका है उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड अगर सब्ट्रैक्ट किया है नंबर तो उसको अलग साइड शिफ्ट करके
वो ऐड होगा. ओके, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोजिशन. तो सर ये किस मैथमेटिशियन ने ढूंढ निकाला सर? यस, तो सर ये मीन्स जो लीनियर इक्वेशन से इक्वेशंस, ये सब वेरिएबल्स, ये सब किस मैथमेटिशियन ने ढूंढ निकाला सर? ट्रांसपोजिशन मेथड एंड सिस्टमैटिक मेथड, ये दो नाम है. क्या पूछा, साइंटिस्ट का नाम पूछ रहा है? हेलो सर मुझे नो, आई डोंट नो साइंटिस्ट नेम. सर आई डोंट नो. ओके सर. ठीक है. So whenever we solve the question, either you can solve by like the systematic method or by transposition method, whichever is easier for you. Okay, पिछले साल जो स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया उनको ट्रांसपोजिशन इजी लगेगा, लेकिन हाँ यहाँ पे मुझे चारों टाइप के क्वेश्चन कवर करना जरूरी है. तो कभी अभी यहाँ पे ये 2 सब्ट्रैक्ट किया हुआ था तो हमने दोनों साइड ऐड किया. नाउ सेकंड क्वेश्चन इफ आई टेक, इट इज y plus 3 is equal to 10. So इस 3 को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? We will have to subtract 3 on both side. So y plus 3 minus 3, 10 minus 3 plus 3 minus 3 0 होगा and y is equal to we will get 10 minus 3 7. ठीक है, 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा. और इसी को हम शॉर्ट वे में ऐसा बोलते हैं ट्रांसपोजिशन में कि Sir, your voice is so much breaking. shift the 3 on right hand Sir, side. it is very breaking, sir. So we will get Sir, 10 your minus voice 3, is breaking. y is equal to 7. अभी सुनाई दे रहा सर है क्या? आपका वॉइस क्लियर तो है? एक्चुअली अभिनव आप थोड़ा अच्छा रेंज में बैठो प्लीज. Anyways, those who are not able to listen me attentively, you may listen to the recording. I will immediately upload it. सर But सर हाँ बोलो बेटा, फास्ट फास्ट. सर होमवर्क में हमें सिर्फ 2.1 सॉल्व करना है ना, और कुछ नहीं ना? Okay, so this was wait exercise 2.1 अभी डिस्कशन चल रहा है. सर ये 8 के 9 के है. ये 8th स्टैंडर्ड का है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 8th स्टैंडर्ड का चैप्टर है. ठीक है, ये एक पार्ट डिस्कशन में, ये 4 एग्जांपल मुझे लेने दो पहले ठीक से. यहाँ पे मैंने दोनों साइड 2 ऐड किया सो दैट आई कैन कैंसिल आउट दिस -2. यहाँ पे मैंने 3 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट किया सो दैट आई कैन कैंसिल आउट दिस +3. वैसे ही सिमिलरली sometimes we may have some variable with x. say for example fifth वाला क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 6x is equal to 12. तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल ही रखना है और राइट हैंड साइड में नंबर आने चाहिए सारे. तो ये 6 मल्टीप्लाई किया हुआ है x के साथ, सो उसको कैंसिल करने के लिए हम डिवाइड बाय 6 करेंगे ऑन बोथ साइड. सो इफ आई डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, I will get like this. 6 divided by 6 कैंसिल होगा, वो 1 आएगा. 1 into x is x and 12 upon 6 आंसर is 2. और इसी मेथड को मैं शॉर्ट में ऐसा बोलता हूँ ट्रांसपोजिशन में, सर ये लेफ्ट में left मल्टीप्लाई divide हुआ है, होगा. ये मल्टीप्लाई हुआ है तो राइट में शिफ्ट होने के बाद वो डिवाइड होगा 6. सो द आंसर इज 2. ये सिस्टमैटिक मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों साइड वो सेम ऑपरेशन करते हैं. Why we do that same operation? Because when we add, subtract, multiply or divide the same number on both side of equation does not change. Equation remains as it is. Okay, उसको चाहे तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ. दोनों साइड 5 equal to 5 है. If I add 2 on both side, still equal to, it will be equal only. Answer will be same. If I subtract 2 on both side, still the answer will remain equal only. If I multiply 2 on both sides, still the answer will remain same. And if I divide by 2 on both sides, still the answer will remain same only. इसीलिए हम इक्वेशन के दोनों साइड सेम नंबर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं.
बिकॉज इक्वालिटी रिमेन्स सेम। ओके, तो मैंने ऐड वाला एग्जांपल एक ले लिया, दोनों साइड 2 ऐड किया था, यहाँ हमने 3 सब्ट्रैक्ट किया था, हियर वी हैव डिवाइडेड बाय 6, समटाइम्स वी मे हैव टू मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर, तो उस टाइप का एग्जांपल है ये 6th वाला क्वेश्चन। t/5 सर आते सर मत सॉल्व करो। is equal to 10, so we will have to multiply by 5 on both sides so that this 5 will get cancelled and we will get t is equal to 50। और हमारा शॉर्टकट वे क्या है कि आपको पता है कि 5 यहाँ डिवाइडेड है, तो उसको राइट में शिफ्ट करने के बाद वो मल्टीप्लाई होगा, सो लाइक दैट वी गेट द आंसर। तो ये जो मेथड है सिस्टमेटिक एज वेल एज ट्रांसपोजिशन, उसमें से जो आपको पसंद आया यू कैन सॉल्व ईदर वे। सो एक्सरसाइज 2.1 of standard 8 is also today's homework। सर लगभग तो सारी एक्सरसाइज आपने ही सॉल्व की सर, I have solved only हमें 4 सिर्फ 2 questions। हाँ, क्वेश्चन सर। कर दिए। ओके ठीक है, आप सॉल्व करो। 12 क्वेश्चंस है, 4 ही सॉल्व किए मैंने, बाकी के 8 आप सॉल्व कर लेना, बहुत आसान क्वेश्चंस है। और सर इसकी फोटो सेंड करेंगे क्या ग्रुप पे? नहीं, इसका पीडीएफ ही भेज देता हूँ ना, फोटो अभी। रिकॉर्डिंग भेजो सर। ठीक है, सो टुडेज होमवर्क सर एवरीवन इसका अंडरस्टूड, पीडीएफ भेज दो फिर सर। ग्रुप पे भेज दिया बेटा, सर देख लो। रिकॉर्डिंग Yes, भेजिए ना। नहीं सर, और एक बार बोलो, नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए सुन नहीं पाए। ओके, वंस अगेन। सर So- प्लीज आप क्लास के बाद नोट्स सर और मैं होमवर्क मांग रही हूँ, स्क्रीनशॉट homework। भेज देना सर, नोट्स और स्क्रीनशॉट होमवर्क का। यस यस, आई विल सेंड। आप वो पेज दिखाइए ना, हम स्क्रीनशॉट निकाल के लेते हैं। कौन सा पेज? अरे होमवर्क के लिए आपको दोनों सर, पीडीएफ एक मैंने ग्रुप पे भेजे हैं, PDF दोनों पीडीएफ ग्रुप पे भेजे हैं, सर दोनों पीडीएफ पीडीएफ में की 2.1 सॉल्व करना है। दोनों पीडीएफ की 2.1 सॉल्व करना है, ठीक है? सर ओके। ओके, साइड बाय साइड हमने 9 स्टैंडर्ड का भी 2.1 एक्सरसाइज होमवर्क दिया ये वाला, और 8 स्टैंडर्ड का अभी अभी होमवर्क दिया, ठीक है? ऑल राइट, कुछ लोग बोल रहे कि रिपीट करो, तो रिपीटेशन में क्या बताना चाहता था कि यहाँ पे हम पहले टाइप के ऐसे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें लीनियर एक्सप्रेशन लेफ्ट में इक्वल टू के और राइट में नंबर दिए हुए हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमारा मेन गोल ये रहना चाहिए कि लेफ्ट में वेरिएबल रहना चाहिए और सारे नंबर राइट में शिफ्ट करने हैं। इनको सॉल्व करने के ये 2 तरीके हैं, इधर सिस्टमेटिक मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड। सिस्टमेटिक मेथड में हमने देखा कि अगर कोई नंबर वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसी नंबर को हमें दोनों साइड ऐड करना चाहिए, so that it will get cancelled and only the variable will remain on left hand side। और राइट हैंड साइड में 7 + 2, जैसे यहाँ पे 9 आंसर आया। या फिर ट्रांसपोजिशन मेथड में हमने बोला था कि ये सब्ट्रैक्ट किया है 2, उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो ऐड होगा एंड देन वी विल गेट द आंसर डायरेक्टली x = 9। either you understand by systematic method or transposition method, whichever you feel easier you can solve by that। और ऐसे ही मैंने 2-3 एग्जांपल ले लिए कि यहाँ 3 ऐड हुआ था, मुझे यहाँ पे y ही रखना है, इस 3 को कैंसिल करना है, तो उसको कैंसिल करने के लिए मुझे 3 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, so that 3 - 3 0 and y will remain on left hand side and we will get answer as 10 - 3 7। या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये 3 एडेड है लेफ्ट हैंड साइड में, उसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। एडिशन का अपोजिट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन का अपोजिट ऑपरेशन एडिशन। मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन डिवीजन, और डिवीजन का अपोजिट ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे 6 इज मल्टीप्लाइड विथ x, उसको कैंसिल करने के लिए वी विल हैव टू डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, सो यहाँ पे x = 12/6 2 आएगा। या फिर ऐसा अज्यूम करो कि 6 मल्टीप्लाई है तो उसको राइट में ट्रांसपोज करने के बाद उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, हियर द 5 इज डिवाइडेड टू द वेरिएबल t, तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड, so that this 5/5 आंसर will be 1, और यहाँ t बचेगा लेफ्ट में 10 × 5 = 50।
या फिर डायरेक्टली ऐसा समझ लो कि ये 5 डिवाइडेड है, राइट में शिफ्ट करने के बाद मल्टीप्लाई करो तो आंसर 10 5 50 आएगा। समझ में आ गया होगा सबको? यस और नो? यस यस सर। सर। ओके, ठीक है। सो ये था सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 2.1 2.1 दोनों स्टैंडर्ड के एक्सरसाइज अभी होमवर्क है। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो वाले क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे कुछ, and then remaining I will give as again homework. Tomorrow we will discuss the word problems, exercise 2.2. Today solve only these two exercises nicely. Thank you all very much. Bye. See you tomorrow. सर बाय सर। Bye. सबको होमवर्क समझ में आया क्या क्या है? हाँ सर, वो आपने दोनों को भी PDF भेज दी है Yes, सर। yes. ओके सर।